तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गई फाइनली एसबीआई क्लर्क 2023 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार बहुत सारी भर भर के वैकेंसीज आई हैं। भाई 8,200 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं और इस नोटिफिकेशन की एक और खासियत है कि अगर दो तीन स्टेट्स को छोड़ दें जहां पे वैकेंसीज काफी कम है, बाकी सारे स्टेट्स में वैकेंसीज बहुत सारी आई हैं, मतलब अच्छी खासी आई है। मतलब इस बार हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। पर आज का जो हमारा ये पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा ना, ये स्ट्रैटेजी ना आपको बिल्कुल काफी हद तक बहुत अलग लगेगा बाकी सारे स्ट्रैटेजीज से। बिकॉज आज के जो स्ट्रैटेजी का मेरा मोटो है भाई वो है बी द चेंज। भाई यहाँ पे देखो आपको देखने को भी मिलेगा जहां पे मैंने ऊपर ही लिखा है चेंज योर प्रोसेस एंड चेंज द रिजल्ट। भाई सबसे पहले हमें अपने पूरे प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे रिजल्ट चेंज होगा। मतलब जो इतनी बार से हम लगातार रिजेक्ट होते आ रहे हैं, अगर हम इस बार अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे तो फिर से रिजेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो भाई इस बार हम क्या करेंगे, अपने पूरे प्रोसेस को ही चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब अभी देखोगे ना, तो मेन जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो अभी प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे। भाई प्रीलिम्स में अभी मोटा मोटा आप लगा लो आपके पास 2 महीने का समय बचा है। वहीं उसके बाद आपके पास मेंस के लिए 20 से 25 दिन का समय बचेगा। मतलब ऑल इन ऑल ये 60 दिन अब ये तय करेंगे प्रीलिम्स आने तक इस बार आपके एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। पर ये जो 60 दिन है ना, ये यहाँ पे हम अकेले प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे जो हमारी तैयारी रहेगी वो रहेगी प्रीलिम्स प्लस मेंस। मतलब मेंस को भी हम बहुत ज्यादा अभी टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके समझ लेते हैं। भाई ये आपके सामने अभी मेंस का पूरा सिलेबस है। भाई यहाँ पे क्वांट आता है आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन। भाई जीए आता है आपका 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। रीजनिंग आता है 60 नंबर के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश आता है आपका 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। भाई ऐसा कुछ आपके सामने ब्यौरा रहेगा। भाई एक एक करके चालू करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट की। भाई क्वांट में हमें क्या करना है, भाई प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी करनी है अगेन। और चाहे आप आज बिल्कुल ही नए स्टूडेंट क्यों ना हो, भाई आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो अंदर से कि भैया मेरा तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं प्रीलिम्स प्लस मेंस कैसे करूंगा। तो भाई मैं वही आपको आज बताने आया हूं कि एक बिल्कुल नया स्टूडेंट भी प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कर सकता है। और कैसे करनी है वो बहुत ध्यान से समझ लेना। भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वांट की अगर बात करें तो भाई क्वांट में सबसे पहले आपको टारगेट करना है अरिथमेटिक को। ठीक है। अब अरिथमेटिक में आपको क्या करना है, भाई टारगेट लेके चलो। भाई देखो अरिथमेटिक में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, कुल मिला के आपके 12 टॉपिक्स आते हैं, 12 चैप्टर्स आते हैं। और उसमें भी अगर आप प्रोबेबिलिटी हटा दो और मेंसुरेशन हटा दो, मतलब जो डायरेक्टली मेंस टारगेट होते हैं, भाई उसमें प्रीलिम्स में काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये दो चैप्टर्स हम थोड़े और कम कर दे तो मात्र 10 चैप्टर है हमारे सामने अरिथमेटिक के। पर देखो मैं तो यही बोलूंगा कि 12 के 12 करो, बिकॉज मेंसुरेशन और आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मेंस में बहुत ज्यादा आता है, तो आप तो 12 ही चैप्टर मान के चलो। तो आपको क्या करना भाई, अगले 30 दिन, अगले 30 डेज के अंदर टारगेट करना है कि कैसे भी आपको ये 12 चैप्टर्स खत्म करने। कैसे करोगे भाई, आप लोग मान के चलो आपको हर 2 दिन में एक चैप्टर अरिथमेटिक का कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज परसेंटेज का चैप्टर उठाते हो तो आपको क्या करना है भाई, आज इसकी सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है। भाई एक दिन में परसेंटेज चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो सकती है। एक्चुअली अरिथमेटिक है ना, किसी भी चैप्टर की थ्योरी एक दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। 2-3 घंटे का भी एक क्लास लोगे या 2-3 क्लासेस, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जो भी टीचर आपको पसंद है, तो आराम से आप लोग एक दिन में अरिथमेटिक के किसी भी एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। तो एक दिन आप दोगे उसकी थ्योरी में और उसके बाद अगला एक दिन आप दोगे उसकी प्रैक्टिस में। एक दिन में आपको क्या करना है भाई, अगर आप किसी बुक से तैयारी करें तो बुक में क्या होता है, ऐसा होता है LOD 1 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, ऐसे ही LOD 2 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। तो आपको क्या करना है, अगले दिन जो आप प्रैक्टिस करोगे वहां पे आपको डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, LOD 1 वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। LOD 1 वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं भाई, ये जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आप मान लो, उस लेवल के क्वेश्चन आपको LOD 1 में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 दिन हो गए भाई, 2 दिन में एक दिन में आपने एक चैप्टर की थ्योरी करी, अगले दिन उस चैप्टर की आपने प्रैक्टिस करी LOD 1 से। यहाँ पे हो गया। तो ऐसे करते हुए चलेंगे तो भाई 12 चैप्टर करने में 12 गुना 2 आपके 24 दिन, 24 डेज के अंदर आपके अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स के एक दिन थ्योरी और एक दिन प्रैक्टिस, इतना हो जाएगा। इसके बाद जो हमने बोला 30 दिन के अंदर आपको अरिथमेटिक कंप्लीट करना है, पर यहां तो 24 दिन में हो गया। पर अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा काम आधा हुआ है। भाई अगले 6 दिन आपको क्या करना है, जो LOD 2 के क्वेश्चन अब इसको हमें टारगेट करना है, बिकॉज ये LOD 2 वाले क्वेश्चन आपके मेन सेंट्रिक क्वेश्चन काफी हद तक हो जाते हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे, LOD 2 के आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मतलब हर दिन आपको कोशिश करनी है 2 चैप्टर के आप लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ। भाई फॉर एग्जांपल आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, भाई प्रॉफिट एंड लॉस के आप लगा लो LOD 2 के 10 क्वेश्चन। वहीं आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के लगा लो 10 क्वेश्चन LOD 2 के। मतलब ये टोटल 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे अगले 6 दिन तक आपको LOD 2 के लगाने हैं, जहां पे आप लोग डायरेक्टली मेन सेंट्रिक अपनी तैयारी करोगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना अरिथमेटिक लेते हुए चलोगे। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, भाई वो है DA।
भाई डीआई में आपको क्या करना है भाई, डेली बेसिस पे, अरिथमेटिक के अलावा बता रहा हूं भाई, अरिथमेटिक के अलावा डेली बेसिस पे 5 आपको सेट्स लगाने हैं यहाँ पे प्रीलिम्स लेवल के, प्री लेवल के 5 सेट्स लगाने हैं, प्लस 2 सेट लगाने हैं आपको मेंस लेवल। देखो प्रीलिम्स लेवल के 5 सेट लगाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोटा मोटा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, प्रीलिम्स के 5 सेट आपके लग जाएंगे। वहीं जो मेंस के 2 सेट होंगे भाई, इसमें भी आप मान के चलो आपको आराम से 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। मतलब ऑल इन ऑल अगर क्वांट की अकेले बात करें तो भाई क्वांट में आपको डेली बेसिस पे अराउंड 3 से 4 घंटा दे। और भाई ये मैं आपको आज इसलिए बोल रहा हूं भाई, आपको काफी स्टूडेंट्स को अभी काफी हैवी लग रहा होगा भैया इतना सारा हम कैसे करेंगे। भाई देखो करना तो पड़ेगा भाई, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो भाई यही सारी चीजें हैं जो आपको थोड़े आगे लेके जाएंगे। जैसे ऊपर भी मैंने अगेन देखो वहां पे लिखा है चेंज योर प्रोसेस, भाई हमें अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर हम आज भी बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह तैयारी करते हुए चलेंगे कि भैया वो तो इतना कम पड़ता है, उसके लिए उसका तो फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, या उसका तो फिर भी प्री और मेंस निकल जाता है, तो भाई अगर आपका नहीं निकल रहा है मतलब हमारे प्रोसेस को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। और मेहनत कहां बढ़ाओगे, अपने थोड़े नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो एक क्वांट में स्टार्टिंग से ही आप लोग 3 से 4 घंटा अगर देते हुए चल रहे हो तो इस चीज की आप लोग गारंटी ले सकते हो कि भाई आज से 2 महीने के बाद जब प्रीलिम्स आएगा ना, तो अकेले प्रीलिम्स की नहीं, आप लोग मेंस के लिए तैयार होगे तब। और उस तरीके से इस तरीके से जब चलोगे ना, तब आप ये मान के चल सकते हो कि आप लोग 90% स्टूडेंट से आगे जाके पहले ही खड़े हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई जीए में। जीए में क्या है भाई, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो भाई यहां पे आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आज से लेके अगले 60 दिन आपको क्या करना है, डेली वाले जो वीडियोस होते हैं ना वो देखने, डेली वाले जो आपके करंट अफेयर्स वाले वीडियोस होते हैं। पर उसमें आपको क्या करना है भाई, करंट अफेयर्स की वीडियो एक तो कभी लाइव नहीं देखने, हमेशा रिकॉर्डेड देखने हैं, मतलब इंटू 2x करके देखने हमेशा वो सारे वीडियोस। प्लस इसके साथ बढ़ा बढ़ा के देखो, बिकॉज ये जितने भी डेली वाले वीडियोस होते हैं इसमें काफी सारे बीच में जो टीचर्स होते हैं वो ऐसी बातें भी बताते हैं जो हमें या तो रेलेवेंट नहीं होती है, हमारे काम की नहीं होती। तो इंक्रीज कर करके देखो, मतलब अगर 1 से 1.5 घंटे का वीडियो तो आपको कोशिश करनी है 25 से 30 मिनट में उस सारे वीडियो को खत्म कर दो। तो डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो हो गया, ये आप करोगे, प्लस साथ साथ में अपने नोट्स बनाओगे। एक चीज इसके साथ ही आपको वीकली वाले वीडियोस देखने हैं, जो मैंने आपको कुछ चैनल्स बताए थे, 2-3 चैनल के यहाँ पे नाम बताया हूँ। परचम क्लासेस करके एक चैनल है, उसके वीकली वाले वीडियोस देखो। इसके अलावा इंडो लोगस करके एक चैनल है, उनके वीकली वाले वीडियोस देखो। तो इन दोनों चैनल्स के वीकली करंट अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स के वीडियोस आते हैं, वो दोनों आपको वीडियोस देखने। मतलब पहला हो गया डेली करंट अफेयर्स वाला, अगला हो गया वीकली करंट अफेयर्स वाला, रिवीजन के लिए आप इसको यूज करोगे, और तीसरा हो गया मंथली। पर मंथली में आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना, यहाँ पे मंथली में आपको पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है। अब पीडीएफ से आप लोग किसी भी पीडीएफ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग पीडीएफ में नाम बता रहा हूं भाई। सबसे पहला पीडीएफ का नाम है अफेयर्स क्लाउड, दूसरे पीडीएफ का नाम है एस्पिरेंट जोन, और तीसरे पीडीएफ का नाम है द हिंदू का रिव्यू। ये तीनों में से कोई भी 1 या 2 पीडीएफ आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैं बोलूंगा अगर आप ये तीनों चीजें करते आ रहे हो, मतलब आप लोग डेली वाला वीडियोस देख रहे हो, वीकली वाले वीडियोस देख रहे हो इंडो लोगस से और परचम क्लासेस से, तो इन तीनों में से कोई भी एक पीडीएफ आप उठा लेना, आपका काम हो जाएगा भाई। आप अफेयर्स क्लाउड भी उठा सकते हो, एस्पिरेंट जोन भी उठा सकते हो, द हिंदू का रिव्यू भी उठा सकते हो, ये तीनों ही बराबर है। पर इनमें से आपको मंथली वाले पीडीएफ उठाने हैं, फुल लेंथ वाले, जहां पे डिटेल में चीजें दी होती हैं। और यहाँ पे आप लोग कितने महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करोगे भाई, आप लोग यहाँ पे 4 महीने का करंट अफेयर्स करोगे। मतलब पहला टारगेट हमारे पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि भाई अगर हमारा मेंस एग्जामिनेशन फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाता है, तो भाई फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारा फरवरी आ जाता है, तो अब जनवरी से उल्टा चलो, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने के करंट अफेयर्स आपको उतने बाय हार्ट होने चाहिए, ऐसे रटे होने चाहिए कि नींद में उठा के भी अगर मैं आपसे पूछ लूं ना, तो अगले 60 दिन में हमें उस लेवल की तैयारी करनी है कि नींद में भी हम जवाब दे पाए कि भाई ये वाले करंट अफेयर्स का क्या है, भाई इस बैंकिंग अवेयरनेस का क्या है, इस फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्या आंसर होगा। तो आपको इतना कंठस्थ कर लेनी है चीजें। तो हर दिन इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। पीडीएफ अगेन बोल रहा हूं भाई, मंथली वाला ही पढ़ना, वीकली डेली वाला स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसमें भी आपको डिटेल्ड वाला पढ़ना है। तो इससे आपको क्या होगा भाई, जैसे आप लोग मंथली वाला डिटेल वाला पढ़ लोगे, मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद डेली वाले में सारी आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और अगर कोई ऐसी चीज होगी जो डेली और मंथली में मिसिंग होगी, वो सारी चीजें आपको वीकली वाले में मिल जाएगी। मतलब ये कि आपका श्योर शॉर्ट प्लान हो गया कि इसके बाद जीए में कुछ भी नहीं आ सकता। और अगर इस तरीके से करोगे, और अगर आपको वो होता है ना, आपको याद रहती है रटने के बाद चीजें, तो भाई इस तरीके से तो आराम से आपके 40 नंबर तक आ सकते हैं। 30 से 40 तो कहीं नहीं है। बाकी फिर हमारी सबकी कैपेबिलिटीज अलग होती है। जैसे मुझे चीजें रट के याद नहीं होती थी कभी भी, तो मैं कितना भी रट लूं भाई, जीए में मेरे कभी भी वही 25-30 नंबर ही आते थे। तो अगर आप भी मेरी कैटेगरी में हो, तो आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। वहीं जीए में डेली आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं रीजनिंग में। भाई रीजनिंग में हमें किस तरीके से चलना पड़ेगा।
देखो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, मतलब ओवरऑल अगर पूरे पेपर की बात करें तो अकेले रीजनिंग ही ऐसा पेपर है जहां पे 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आपको चालू करना है पजल से। पजल्स में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आजकल प्रीलिम्स में भी भर भर के आता है और मेंस में तो आपको पूरे पेपर में पजल्स ही पजल्स दिखने वाले हैं। तो पजल्स में आपको क्या करना है, अगेन जैसे हमने क्वांट में डीआई में लगाया था वैसे यहाँ पे करेंगे भाई। 5 सेट लगाने आपको प्रीलिम्स लेवल के, वहीं 2 सेट लगाने आपको मेंस लेवल के। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार चिल्ला चिल्ला के कि मेंस लेवल के बार बार साथ में लगाओ, बिकॉज जब तक मेंस लेवल के आप लोग पजल्स लगाना चालू नहीं करोगे ना, वो 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल वाले पजल्स आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे, और वो तभी घुसेंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को करते रहो, तभी जाके दिमाग में होता है, चीजें कंठस्थ होनी चालू होती हैं। जब चीजें प्रैक्टिस में रहती है तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता। तो यहाँ पे पजल्स करने हमें 5 सेट डेली प्रीलिम्स के, 2 सेट डेली मेंस के पजल्स लगाने। ठीक है, इसके बाद आपको करना है मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या होता है भाई, आपका आ गया यहाँ पे ब्लड रिलेशन आ गया, सिलॉजिज्म्स आ गया, इनइक्वालिटीज आ गया, डायरेक्शन सेंस आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ गया, एक वो वर्ड मिसमैच वाला क्वेश्चन आता है वो आ गया। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ गई, तो मिसलेनियस में आ गया। इसके अलावा मिसलेनियस में यहाँ पे एक और चीज को ऐड कर रहा हूं मैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, बिकॉज वो अलग से कहीं हम रखेंगे नहीं, तो सारी चीजें मिसलेनियस में रख रहे हैं। तो मिसलेनियस में आपको क्या करना है भाई, देखो पजल्स की अगर बात करें तो 5 सेट प्रीलिम्स लेवल में लगाने में आपको मोटा मोटा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, वहीं 2 सेट मेंस में लगाने में आपको 1 घंटा लगेगा। मतलब 2 घंटे के आसपास में आपके सारे पजल्स कंप्लीट हो पाएंगे अगर आप पजल्स डेली लगाओगे, और लगाने ही है डेली। इसके बाद मिसलेनियस में आपको कोशिश करनी है कि डेली एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा देना है, जहां पे एटलीस्ट कम से कम 2 टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 टॉपिक्स के 5-5 क्वेश्चन। भाई फॉर एग्जांपल अगर आपने आज ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन लगाए, तो ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन प्लस सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन। अगले दिन क्या करा, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन प्लस इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन। अगले दिन क्या करा है, लगातार हमें 2-3 दिन हो गए प्रीलिम्स के करते हुए, तो अगले दिन 10 क्वेश्चन एक बार में इनपुट आउटपुट के लगा लिए, 2 सेट इनपुट आउटपुट के लगा के देख लिए। तो इस तरीके से क्या होगा, हम प्रीलिम्स की तैयारी तो कर ही रहे हैं, पर साथ साथ मेंस लेवल की तैयारी भी हमारी होगी। और अगेन यहाँ पे बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट, ये जो मैं पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा तरीका, पूरा टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, अगर इसको फॉलो कर लोगे 100% आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं इस बार, और बहुत बंपर चांसेस होने वाले हैं सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को रीजनिंग को लेते हुए चलना है। और इसके अलावा रीजनिंग में एक और चीज जो आपको करनी है भाई, वो है रिवीजन। रिवीजन में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मिसलेनियस क्वेश्चन हम सबको आते हैं। फॉर एग्जांपल सिलॉजिज्म की बात कर लें भाई, एक आता है इन ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन। अब ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन हम सबको आता है, पर हमने क्या होता है, रिवीजन नहीं करा होता। तो पेपर में जाके क्या होता है, एक बार हम बना लेते हैं, फिर हमें लगता है नहीं नहीं कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, फिर से बना के देख लेती हूँ। तो वो जो बार बार बनाना होता है ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी होता है। पर रिवीजन से क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका आपके अंदर आने लग जाएगा। तो कॉन्फिडेंस की कमी से हम जो एक क्वेश्चन, बने हुए क्वेश्चन को बार बार बनाते हैं ना, वहां पे हम अपना टाइम बचा पाएंगे। तो इस वजह से रेगुलर बेसिस पे आपको रीजनिंग में रिवीजन भी करते हुए चलना है। ठीक है, और फाइनली अपने इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश का बहुत ही सीधा सरल सा आपका बैंड रहेगा। भाई इंग्लिश में आपको मेन फोकस रखना है रीडिंग पे। ठीक है, अब रीडिंग क्या करना है भाई, देखो रीडिंग, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, भाई आपको इंग्लिश से डर नहीं लगता, हिंदी मीडियम के नहीं हो, तो भाई मैं आपको बोलूंगा डायरेक्टली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला सेक्शन उठाओ, उसको पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश अभी समझ नहीं आती, ऐसा लगता है इंग्लिश में क्या लिखा है, तो भाई मैं आपको बहुत साफ अक्षरों में यहाँ पे बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर से चालू मत करना। एक होता है अंदर से डीमोटिवेशन इतना ज्यादा आएगा कि भाई इंग्लिश छूने का भी मन नहीं करेगा। और फिर वही स्टूडेंट होते हैं जो बाकी तीनों सेक्शन में तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, और इंग्लिश में आखिरी में बोलेंगे भगवान कैसे मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए, भगवान सेक्शनल कट ऑफ निकाल लेना, पेपर में सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो सिलेक्शन 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 तभी होगा जब इंग्लिश में मजबूत हाथ होगा। यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, तो भैया क्या पढ़ना है, तो भाई यहाँ पे आप लोग बुक्स पढ़ सकते हो, कोई भी बुक जो आपको पसंद हो। जैसे आजकल मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये आपको विराट कोहली ने इस बुक को सजेस्ट करा था, मुझे बहुत बुक पसंद आई तो आजकल ये पढ़ रहा हूँ। बाकी आपको मेरे पीछे वो ब्रह्मांड दिख रहा होगा बुक्स का, भाई मैं इतनी बुक्स लगातार, मुझे पसंद है बुक रीडिंग करना, और आज से नहीं पिछले कई सालों से। और इसलिए मुझे ना इंग्लिश में, मैंने कभी भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करा, पर फिर भी मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, इंग्लिश में बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज मैं लगातार कोई ना कोई बुक रीड करता रहता हूं। तो अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग में कंफर्टेबल नहीं हो तो खुद को अभी पुश मत करो, इंग्लिश रीडिंग से चालू करो, इंग्लिश का कंजप्शन इंक्रीज करो। अगर कुछ न्यूज देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो वो इंग्लिश में देखना चालू करो। और अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है
कि भैया ये कैसी बात कर दी आपने पागलों वाली, ये तो ऐसे इसमें थोड़ी कुछ होगा। भाई आप लोग यकीन मानो, मैं भी आज से कुछ साल पहले तक आप ही के लेवल पे था, पर इंग्लिश का कंजप्शन इंक्रीज करा भाई अपने आसपास। जैसे अभी हम हिंदी है ना भाई, सब लोग हिंदी में बात करते हैं, हम भी चीजें हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो हमें हिंदी इजी लगती है। वैसे जैसे हम इंग्लिश का कंजप्शन इंक्रीज करेंगे, इंग्लिश रीडिंग इंक्रीज करेंगे, इंग्लिश को सुनना चालू करेंगे, तो इंग्लिश और हमें आसान लगने लग जाएगी, हमें कंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। तो इंग्लिश का कंजप्शन आपको इंक्रीज करना है। यहाँ पे एक चीज, वही रीडिंग कितना टाइम करना है आपको, तो भाई डेली 1 घंटा आपको रीडिंग में देना है इंग्लिश की। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, पैरा जंबल की प्रैक्टिस करनी है, एरर डिटेक्शन, ग्रामर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से करोगे भाई, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, सारी क्लासेस आपको वहीं से मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगी। पर अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं, मुझे पसंद है, पिछले कई सालों से मैं रिकमेंड करता आ रहा हूं, और मैं भी जितनी भी क्लासेस लेता हूं वो गाइडली के पीडीएफ बंडल से ही मटेरियल आता है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग यहां से अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई आप लोग कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी अच्छे से तैयारी कर लो, जीए में कितने भी करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस को रट लो, पर जब तक आप लोग मॉक टेस्ट से तैयारी की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज नहीं होंगे। मतलब हमने कितनी भी तैयारी कर ली घर पे बैठ के, पर जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे ना, असलियत हमारी आंखों के सामने नहीं आती। तो आपको डेली बेसिस पे एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक्चुअली डेली बेसिस पे नहीं, ये सब कुछ क्लीन कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। तो देखो, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए भाई, आपको स्टार्टिंग में हर हफ्ते 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने, और हर संडे एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाना। मतलब आपको हर हफ्ते 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं और हर संडे एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है। और संडे को आपको क्या करना है भाई, संडे को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है भाई। सबसे पहले एक लगाना है मेंस का मॉक टेस्ट, प्लस इसका करना है एनालिसिस, प्लस जो भी अभी तक पढ़ा है पूरे हफ्ते में उस सारी चीजों को करना है रिवीजन। भाई क्वांट का कोई फॉर्मूला है, रीजनिंग की कोई ट्रिक है, जीए में जितनी भी चीजें रटी हैं उनका रिवीजन कर लो, इंग्लिश में जो भी वोकैब के नए वर्ड्स मिल रहे हैं, ग्रामर का कोई नया रूल मिल रहा है, कोई वर्ड फॉर्मेशन की नई चीज मिल रही है, वो सारी चीजों को आप लोग रिवाइज करोगे। तो संडे को आपको क्या रखना है, मॉक प्लस रिवीजन डे होना चाहिए, मेंस का मॉक, एनालिसिस प्लस रिवीजन, और इसके अलावा हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने। तो देखो यार, ये जो मैंने आपको पूरा मास्टर प्लान लगाया है, देखो हो सकता है आपको थोड़ा हैवी लग रहा हो कि भैया हर दिन हम इतना समय कैसे देंगे, बट मैं अगेन बोल रहा हूं कि भाई अब जाके ना ये वो समय है जब डेली बेसिस पर आपको 10 घंटे का समय देना है, जिससे अगले 60 दिनों में ना आप लोग अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाओ, भाई गारंटी कर पाओ कि ये 60 दिनों के बाद ना आप तो घर पे बोल दो कि मम्मी पापा ये आखिरी एग्जाम में दे रहा हूं या आखिरी एग्जाम में दे रही हूं, बिकॉज इसके बाद आपका बेटा है बेटी सरकारी अफसर बनने वाला है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इस मास्टर स्ट्रैटेजी को दिल से फॉलो करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, छोटे से छोटे डाउट को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर सकूं। इसके अलावा आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। मेरे क्लासेस के पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक के चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।